जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई उदयपुर के टेलर को नहीं मार सकता। कह रहे हैं इस्लाम में किसी को मारने, और मारने तो छोड़िए, किसी को धमकी देने की भी इजाजत नहीं है। कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में। इस्लाम जो है सब्र सिखाता है और मानवता सिखाता है। यह अमानवीय घटना इस्लाम के मानने वाले नहीं कर सकते, और जिस व्यक्ति के अंदर सब्र नहीं है वह इस्लाम का हो ही नहीं सकता। कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। कि यति नरसिंहानंद असली हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है। नूपुर शर्मा नकली हिंदू है। मैं जितने भी दहशतगर्द हैं उनको नकली हिंदू बताता हूं कि नूपुर शर्मा को भारत के आईपीसी सीआरपीसी के कानून के तहत एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए। ये असली मुस्लिम नहीं हो सकते। किसी को आप नहीं मार सकते, याद रखो। ये जुर्म है, ये जुल्म है, ये इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिन्होंने हरकत की वो गलत हरकत की। कि ये नेता नफरत परोसना बंद करो। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। आखिर जिसका डर था वही हुआ। इसी कमरे में बैठ के मैंने 1 महीना पहले यह वीडियो बनाया था, थोड़ा इस वीडियो को देखें। एक नूपुर शर्मा आती है। नूपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता है, और वह टाइम्स नाउ के टीवी डिबेट से बोलती है मोहम्मद साहब के खिलाफ। उनके आयशा जो पत्नी थी उनके खिलाफ बहुत बुरी बुरी शब्दों का इस्तेमाल करती है। उन शब्दों का मैं बोल भी नहीं सकता। और मुसलमान मोहम्मद साहब को अपने जान से ज्यादा प्यार करता है। अपने बीवी, अपने बच्चे, अपने माता, अपने पिता, सबसे ज्यादा वो प्यार करता है मोहम्मद साहब से। और इसलिए मोहम्मद साहब को मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, ऐसा सम्मान देता है। मोहम्मद साहब के शान में ऐसी गुस्ताखी करना, मतलब समझिए मुसलमानों के सेंटीमेंट पे कितना बड़ा धक्का मारना। अगर इसी में कोई मुसलमान अगर गलत डिसीजन ले ले तो देशव्यापी दंगे हो सकते हैं, और देशव्यापी दंगे होंगे तो देश का मुसलमान हिंदू सब मरेगा, और देश में जो है संपत्ति देश की क्षति होगी। इसलिए इस औरत के ऊपर एक मुकदमा बनता है, और वह मुकदमा है देशद्रोह का, NSA। आपने इस वीडियो को देखा। इस वीडियो में मैं कहता हुआ नजर आ रहा हूं कि अगर कोई मुसलमान आपा खो के गलत कार्य कर दे तो बाद में जो है देश में दंगे तक भी हो सकते हैं। इसलिए इस औरत को पकड़ के अंदर करो। क्या अभी तक इस औरत को पकड़ के अंदर किया गया? नहीं किया गया। नूपुर शर्मा जानबूझ के ऐसा स्टेटमेंट पास की थी। वह जानती थी कि ऐसा स्टेटमेंट पास करने पे ऐसी घटना भारत में होगी, और जब ऐसा घटना होता है जो उदयपुर में हुआ है तो फिर मुसलमानों को आतंकी बनाना, मुसलमानों को दहशतगर्द बताना, मुसलमानों को हिंसक बताना बहुत आसान हो जाता है। और ऐसा मुसलमानों का दुष्प्रचार करके फिर सारे हिंदुओं को अपने खेमे में लेके उनके वोट से 2024 में सरकार बनाया जा सकता है। इस बात का ख्याल नूपुर शर्मा को बहुत अच्छे ढंग से था। नूपुर शर्मा को अगर गिरफ्तार कर लिया गया होता तो ऐसा कृत्य नहीं होता। लेकिन इन दोनों ने जो कृत्य किया है, कन्हैयालाल भाई जो दर्जी हैं उनका हत्या किया है, इस पे मुसलमान तबका क्या कहता हुआ नजर आ रहा है, जरा उस पर हम लोग विचार करेंगे। और याद रखिए, इस्लाम जो है सब्र सिखाता है और मानवता सिखाता है। यह अमानवीय घटना इस्लाम के मानने वाले नहीं कर सकते, और जिस व्यक्ति के अंदर सब्र नहीं है वह इस्लाम का हो ही नहीं सकता। तमाम मुफ्ती, मैं ट्विटर पे देख रहा हूं, तमाम कई मुफ्ती ने इस्लाम से खारिज किया इन दोनों को, और बहुत सारे ट्विटर पे लोग कमेंट कर रहे हैं। और मैं कुछ अभिसार शर्मा के कमेंट और कुछ अजीत अंजुम से मैंने जाके कमेंट लिया। उसमें मुसलमान भाई कहते क्या नजर आ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक है अब्दुल बारी भाई। अब्दुल बारी भाई कहते नजर आ रहे हैं कि मैंने सुना है कि 2 लोग कन्हैयालाल दर्जी की हत्या कर दिए हैं और पुलिस ने उन दोनों को गिरफ्तार किया है। ऐसा करके पुलिस ने गलत किया है। इन दोनों को इनकाउंटर कर देना चाहिए, और जब इनकाउंटर होता तो कन्हैयालाल जो दर्जी हैं उनको इंसाफ वहीं पे मिल जाता। तो मैं समझ सकता हूं अब्दुल बरी भाई, इनका गुस्सा। सोचिए, एक मुसलमान है लेकिन कितने गुस्से में है इन दोनों के कृत्यों को लेकर। दोस्तों, अशरफ अली शेख का कमेंट देखिए। वो लिखे हैं, रियली शर्मसार घटना है, निंदनीय है।
सख्त से सख्त सजा इन दोनों को मिलनी चाहिए। और ये दोनों लोग असली मुस्लिम नहीं है। जैसे मैं रविकांत भारती, सद्भाव फाउंडेशन, सद्भाव सेना का अध्यक्ष, मैं कहता हूं कि यति नरसिंहानंद असली हिंदू नहीं है, नकली हिंदू है। नुपुर शर्मा नकली हिंदू है। मैं जितने भी दहशतगर्द हैं उनको नकली हिंदू बताता हूं। यह भाई देखो, इन दहशतगर्दों को, इन दोनों नफरती को, इन दोनों आतंकियों को क्या बताया? ये असली मुस्लिम नहीं हो सकते। अमीरुल्लाह अंसारी, इन्होंने कहा है, ये अजीत अंजुम के वीडियो से कमेंट लिया हूं मैंने, उन्होंने कहा है कि अजीत भाई ऐसा कोई मुस्लिम नहीं कर सकता जो इन लोगों ने किया है। जो किया है वह मुस्लिम हो ही नहीं सकता। इन लोगों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का मान करते अमृतुल्लाह अंसारी नजर आ रहे हैं। आइए देखते हैं नसरीन सैयद जी, ये कहते हैं अन इस्लामिक कृत्य है। मोहम्मद साहब के पास जो पेशेंस था, जो सब्र था, वो बेइंतहा सब्र के मालिक थे। और इन दोनों के पास अगर सब्र नहीं तो ये जो है इस्लाम के नहीं। ये कह रहे हैं इस्लाम में किसी को मारने, और मारने तो छोड़िए, किसी को धमकी देने की भी इजाजत नहीं है। और ये लोग जो कन्हैयालाल दर्जी के साथ किए हैं यह सरासर गलत है। तो नसरीन सैयद का कमेंट है कि अन इस्लामिक चीज है। मोहम्मद साहब के पास बहुत पेशेंस था और इस्लाम किसी को मारने और धमकी देने की इजाजत नहीं देता। आइए जानते हैं आसिफ हाशमी ने क्या कहा है। आसिफ हाशमी ने कहा है कि जिसने एक निर्दोष व्यक्ति की रक्षा की, उसने पूरे इंसानियत की रक्षा की। और ये जो कृत्य किए हैं, इन दोनों को बीच चौराहे के सिग्नल पे फांसी होनी चाहिए, ताकि देश में एक संदेश जाए और इस तरह का कृत्य फ्यूचर में कोई ना करे। आइए जानते हैं असदुद्दीन ओवैसी, जो मुसलमानों के एक बड़े नेता हैं, इस घटना पे वो क्या कहते नजर आ रहे हैं। जरा उनके इस वीडियो को देखिए। आज उदयपुर में जो हमारे हिंदू भाई का किसी दो नौजवानों ने उसका कत्ल किया, मैं उसका खुला खुला कंडेम करता हूं। किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं है कानून में। कोई किसी को नहीं मार सकता। हम कानून को अपने हाथ में नहीं लेंगे। हाँ, यकीनन हम दोबारा मुतालबा करते हैं कि नुपुर शर्मा को भारत के आईपीसी, सीआरपीसी के कानून के तहत एक्शन लिया जाए, गिरफ्तार किया जाए। मगर कानून कोई हाथ में नहीं ले सकता। किसी को आप नहीं मार सकते, याद रखो। ये जुर्म है, ये जुल्म है। जिस तरह कोई किसी अखलाक को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के कोई टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई पीलू खान को नहीं मार सकता, उसी तरह कोई उदयपुर के टेलर को नहीं मार सकता। जिस तरह कोई रकबर को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के टेलर को कोई नहीं मार सकता। जिस तरह कोई हाफिज जुनैद को नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे हिंदू भाई को नहीं मार सकता। जिस तरह किसी को गोश्त के नाम पर नहीं मार सकता, उसी तरह उदयपुर के हमारे टेलर भाई को कोई नहीं मार सकता। हम मजम्मत करते, हम कंडेम करते। मैं भोपाल की जनता से अपील करूंगा कि अगर आप उदयपुर के कत्ल करने वालों की मजम्मत करते, कंडेम करते, तो मेरे साथ नारा लगाइए, इंसाफ जिंदाबाद, कत्ल मुर्दाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद, भारत का संविधान जिंदाबाद। ये हमारा पैगाम होना चाहिए। मैं मीडिया के लिए नहीं कह रहा हूं, बहैसियत एक भारत के अव्वल दर्जे के शहरी के कह रहा हूं कि हम तशद्दुद को कभी नहीं मानते। वायलेंस की कोई जगह नहीं है। जिन्होंने हरकत की वो गलत हरकत की, वो कंडेमनेबल है, हम उसकी मजम्मत करते हैं। बल्कि हम राजस्थान की सरकार से मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ जो भारत का आईपीसी, सीआरपीसी है, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। याद रखिए, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और आतंकी का कोई मजहब नहीं होता। इस चीज को धर्म से जोड़ के देखना ये सरासर बेईमानी होगी। इसलिए हमें इसे धर्म से जोड़ के नहीं देखना चाहिए। आतंकवादी हर एक मजहब, हर एक जाति में हो सकते हैं। अपराधी तबके के लोग हर एक जगह होते हैं। मुझे याद है, आज से 4 साल पहले राजस्थान में ही एक शंभू सिंह रेगार नामक व्यक्ति ने मोहम्मद अफजल को ऑन कैमरा उसको गला काट के और उसको आग के हवाले करके जला दिया था, और यह कहते हुए कि यह हिंदू लड़की से
प्यार करता था, लव जिहाद का वास्ता देते हुए जलाया गया था। आपने वीडियो को देखा, यह घटना भी घटा था तो मैं वीडियो बना के शंभू सिंह रेगार को हिंदू धर्म से बाहर किया था और शंभू सिंह रेगार के पक्ष में मध्य प्रदेश में और तमाम भारत के कई जगह पे रैलियां निकले थे। उन सभी रैली में भाग लेने वाले लोगों को मैं नकली और नफरती हिंदू बता के मैं उनको कहा यह हिंदू धर्म के हिस्से नहीं हो सकते। बहुत सारे शंभू सिंह रेगार के पत्नी के अकाउंट में पैसे आ गए थे, 1-2 दिन में ही कितने लाख रुपए आ गए थे। तो मैं बोला था यह मानसिकता गलत है और इस तरह की मानसिकता सरासर गलत है। आज ओवैसी साहब का स्पीच देखिए तो ओवैसी साहब ने जिस तरह से इंसाफ जिंदाबाद का नारा लगाया और इस हत्या को कंडेम किया, उन्होंने भी यह बात कहा जिस तरह से पहलू खान, जिस तरह से तबरेज अंसारी, जिस तरह से तमाम कई लोगों की लिंचिंग हुई वो गलत है। ठीक उसी प्रकार एक कन्हैयालाल दर्जी की जो हत्या हुई है यह गलत है। मैं भारत के मुसलमान और हिंदू भाई इन दोनों लोगों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। याद रखिए, आप सभी लोगों में जैसे मुसलमान भाई कमेंट किए, इससे पता चलता है कि हिंदू मुस्लिम भारत का प्रेम और सद्भाव में जीना चाहता है, एकता में जीना चाहता है। तो आप लोग अपने सब्र को मत टूटने दीजिए और हिंदू मुसलमान एकता का एक मिसाल बनिए। और इन नेताओं को मैं कहना चाहूंगा कि ये नेता नफरत परोसना बंद करो। यह नफरत परोस के हिंदू मुसलमान करके देश को बहुत क्षति पहुंचाया। तुम नेता तो एसी में बैठ के हवा खाते हो, लेकिन मरता कौन है? कोई फल वाला, कोई सब्जी वाला, कोई रेडी वाला, कोई दर्जी, कोई मजदूर। भाई इन गरीबों को बकस दो। तुम लोगों के राजनीति के चक्कर में गरीब मारे जा रहे हैं। ऐसा स्टेटमेंट ना पास करो जिस स्टेटमेंट से किसी भी तरह का भावना और किसी भी तरह का कुछ भी व्यक्ति का आहत हो। मैं राजनेताओं को कहना चाहूंगा कि आप लोग चुनाव जीतिए और चुनाव जीत के इकोनॉमिक पॉलिसी बनाइए, रोजगार पैदा करिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। यह हिंदू मुसलमान में नागरिकों को बांटना छोड़ दीजिए और सारे देश के नागरिकों को बताऊंगा जिस तरह से हिंदू धर्म प्रेम और सद्भाव सिखाता है, जिस तरह से इस्लाम मानवता और सब्र सिखाता है, उस आप अपने धर्म के मूल्यों पे चलिए, धर्म के मूल्यों को मानिए। ये चंद नेताओं के भाषण के चक्कर में धर्म के मूल्यों को भूल के इस तरह का कृत्य बिल्कुल न करिए और इस तरह के कृत्य को कंडेम करिए। इसको जिस तरह से मुस्लिम समुदाय कंडेम कर रहा है यह बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत धन्यवाद।